शिवप्रकाश शुक्ला से अलग होने के बाद आनंद अब अपने अलग ग्रुप के साथ ऑपरेट कर रहा था। आनंद पांडे को जानने वालों का कहना है कि आनंद पांडे किडनैपिंग किंग बबलू श्रीवास्तव से बहुत प्रभावित था और उसने बबलू श्रीवास्तव के लिए कई वारदातें भी की। इसी दौरान लखनऊ के बाहरी इलाके में एक बड़ा व्यवसायी नाम था वृंदावन वॉल्टर्स, जो कोलकाता का स्थानीय प्लांट चलाता था। इसके मालिक लक्ष्मण दास लथानी शहर के जाने माने कारोबारी थे। लक्ष्मण दास के परिवार को हमेशा सुरक्षित और सम्मानित माना जाता था। एक दिन लक्ष्मण दास के बेटे विवेक लधानी को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विवेक को उसकी गाड़ी से सीधे किडनैप किया गया। ब्रॉड डे लाइट अबडक्शन, बिना किसी डर के। घटना इतनी तेजी से हुई कि ड्राइवर और आसपास के लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। आनंद पांडे के गुट ने इसे एक प्रिसीजन ऑपरेशन की तरह अंजाम दिया। विवेक को सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया और फिर शुरू हुई रैंसम कॉल श्रीप्रकाश शुक्ला के नाम पर, और श्रीप्रकाश शुक्ला को इसकी भनक तक नहीं। फोन पर साफ शब्दों में कहा गया, पैसा तैयार रखो वरना अगली बार बेटा घर नहीं आएगा। दिन था शनिवार, तारीख थी 8 नवंबर 1997। शाम के ठीक 6 बजे थे। कोका कोला बॉटलिंग प्लांट के मालिक और डिस्ट्रीब्यूटर लक्ष्मण दास लथानी का बेटा विवेक लधानी महानगर स्थित अपने दफ्तर से घर के लिए निकला। कार कुछ ही आगे बढ़ी कि लाल रंग की एक स्टीम कार ने ओवरटेक कर रास्ता उनका रोक लिया। स्टीम से 4 युवक उतरे और पिस्टल के बल पर विवेक को खींचकर उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठाकर गोलियां बरसाते हुए वो लोग वहां से चले गए। गोलियों की आवाज़ सुनकर कुछ लोग दफ्तर से बाहर आए, लेकिन तब तक अपहरणकर्ता फरार हो चुके थे। विवेक के अपहरण की जानकारी होते ही एसएसपी लखनऊ अरुण कुमार, जो बाद में एसटीएफ के चीफ बने, मौके पर पहुंचे। शहर की सीमाओं को सील करने के साथ ही लाल रंग की स्टीम की तलाश शुरू की गई। अपहरण के 4 घंटे ही बीते थे कि लक्ष्मण दास के घर का फोन बज उठा। लक्ष्मण के फोन उठाते ही कॉल करने वालों ने खुद को शिवप्रकाश शुक्ला बताते हुए विवेक को छोड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की। अपहरण करने वालों का पता लगाने के लिए पुलिस ने लथानी के घर और घर के फ़ोन टेप करने शुरू किए, लेकिन दोबारा कोई फ़ोन नहीं आया। उधर विवेक का सुराग नहीं मिलने से व्यापारियों में आक्रोश बढ़ने लगा। धरना प्रदर्शन शुरू हो गए। डीजीपी से लेकर प्रमुख गृह सचिव तक ने लखनऊ पुलिस पर जल्द से जल्द खुलासे का दबाव बनाना शुरू कर दिया। 4 दिन बीतने के बावजूद पुलिस खाली हाथ थी। आक्रोश कम करने के लिए शासन ने 12 नवंबर 1997 को एसएसपी लखनऊ अरुण कुमार को उनके पद से हटा दिया और फिर कुछ दिन बाद ही लौट आया विवेक 5 करोड़ रुपए अदा करने के बाद। फिरौती के बाद मालूम हुआ कि आनंद पांडे ने श्रीप्रकाश शुक्ला के नाम पर विवेक को दिल्ली में बंधक बना के रखा था। कुछ लोग कहते हैं कि आनंद पांडे की मुखबरी श्रीप्रकाश शुक्ला ने की थी, लेकिन दूसरी तरफ बिहार के मोकामा के कुछ लोग कहते हैं कि आनंद पांडे की मुखबरी राजन तिवारी ने की थी। बहरहाल सच क्या है वो भी मैं आपको जल्द बताऊंगा। फिलवक्त पुलिस सत्येंद्रवीर सिंह जी के नेतृत्व में आखिर में दिल्ली के दिलशाद गार्डन में स्थित उस फ्लैट तक पहुंच ही गई जहां आनंद पांडे कुछ दिनों पहले ही अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुआ था। 2 दिन पहले ही उसने अपने नए घर में पूजा पाठ की थी। माँ और बहन के साथ रहने लगा था। लथानी से वसूली 5 करोड़ की रकम भी इसी फ्लैट में रखी थी। पुलिस अब सादा कपड़ों में फ्लैट पर नजर रख रही थी। फ्लैट में ताला लगा मिलने पर पुलिस ने एक मुखबिर को निगरानी का जिम्मा सौंपा। दूसरे दिन पता चला कि एक युवक फ्लैट में आया है। सत्येंद्रवीर सिंह की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आनंद पांडे को दबोच लिया। आनंद की निशानदेही पर नरेला रोड स्थित झुग्गी झोपड़ी के एक जर्जर मकान से बैग में रखी AK-47 राइफल, 2 पिस्टल, 100 कारतूस बरामद किए गए। आनंद ने मेरे पुलिस सूत्रों को बताया था कि उसी ने विवेक का अपहरण करने के बाद फिरौती श्रीप्रकाश शुक्ला के नाम पर वसूली थी। दरअसल 25 मई 1997 को कुणाल रस्तोगी के अपहरण की फिरौती मिलने के बाद आनंद और शिवप्रकाश शुक्ला बाकी साथियों के साथ कुछ दिन के लिए नेपाल चले गए थे। आनंद ने पुलिस को बताया कि विवेक के अपहरण में उसके साथ राजन तिवारी, बबलू तिवारी और सत्यव्रत राय भी शामिल थे। विवेक लधानी अपहरण कांड में आनंद ने पुलिस को बताया था कि अगवा करने के बाद विवेक को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया गया था। इसके बाद स्टीम कार विवेक के दफ्तर से आगे मोड़ पर सड़क के किनारे पार्क करके और उसके शीशे खोलकर उस पर एक कवर डाल दिया था इन लोगों ने। विवेक बेहोशी की हालत में रात भर पिछली सीट पर पड़ा रहा था। आनंद अपने साथियों के साथ इंदिरा नगर स्थित सत्यव्रत राय के घर चला गया। दूसरे दिन दोपहर में चारों फिर मौके पर पहुंचे और कार से कवर हटाकर विवेक को देखा तो विवेक अभी तक जिंदा था और बेहोश था। इसके बाद चारों विवेक को लेकर दिल्ली चले गए।
यानी लखनऊ पुलिस सीमाएं सील कर जिस लाल स्टीम की तलाश में जुटी थी वो मौके से मात्र 200 मीटर दूरी पर ही खड़ी थी। दूसरे दिन चेकिंग की ढील का फायदा उठाकर अपहरणकर्ता विवेक को लेकर दूसरी गाड़ी से दिल्ली निकल गए। कहते हैं कि अपराधी का जीवन बहुत लंबा नहीं होता, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, और यही हुआ आनंद पांडे के साथ भी। पुलिस वर्जन के मुताबिक आनंद पांडे से लखनऊ पुलिस पूछताछ कर रही थी कि अचानक दिल्ली पुलिस भी वहां पहुंच गई। दोनों पुलिस अफसरों की मुलाकात का फायदा उठाकर आनंद ने एक सिपाही की पिस्टल छीन ली और वहां से भाग निकला। पुलिस ने पीछा किया और मुठभेड़ में आनंद मारा गया। फ्लैट की तलाशी में पुलिस को विवेक को छोड़ने के बदले में वसूल की गई काफी रकम बरामद हुई थी। मुठभेड़ के बाद श्रीप्रकाश शुक्ला ने लखनऊ के कुछ सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स को फोन करके बताया था कि आनंद ने उससे बगावत की थी, इसलिए पुलिस के हाथों मरवा दिया। दूसरी तरफ शुक्ला को जानने वालों का कहना है कि राजन तिवारी ने आनंद की मुखबरी की और उसके चलते आनंद पांडे मारा गया। बहरहाल हकीकत जो भी हो, आनंद पांडे का हाल वही हुआ जो एक अपराधी का हुआ करता है। मुझे मालूम है हमने ये चैनल बहुत लेट शुरू किया है, लेकिन मुझे मालूम है कि आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग, आपकी मदद से आपका ये चैनल एक मर्तबा फिर देश का नंबर 1 क्राइम चैनल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियाज मोस्ट वांटेड। रिमेंबर, टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। गुड बाय फॉर नाउ।